बच्चों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश रीडर। ये क्लास 7th की पुस्तक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन 1 थैंक यू गॉड। इसके पहले वाले वीडियो में ये लेसन 1 है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसका हिंदी अनुवाद और वर्ड मीनिंग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक्सरसाइज देखने से पहले हम बच्चों एक बार पोएम की रीडिंग करते हैं और रीडिंग करने के बाद इसका हम संक्षेप में इसका अर्थ बता देते हैं। इसके बाद हम इस पर एक्सरसाइज पे आते हैं, जिससे कि आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आसानी से समझ में आ जाएं। तो थैंक यू गॉड फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, फॉर द लवली ब्लू स्काई, द सन, द मून एंड ऑल, ऑलमाइटी गॉड वी थैंक यू and to you we call. Blessed is one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. तो बच्चों, इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करिएगा। अब इसके बाद हम इसका अर्थ जो है सारांश संक्षेप में देख लेते हैं। इसमें राइटर कहता है कि अपने आसपास की सभी चीज़ों के लिए, बड़ी और छोटी, इस धरती पर सभी प्राणियों के लिए, छोटे बड़े, नीले सुंदर आकाश, सूर्य, चंद्रमा और सभी के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका स्मरण करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जब हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए और हमें प्रतिदिन प्रेम, दयालुता और साहस दीजिए। हम जहाँ भी रहें शांति और सामंजस्य से रहें। जो भी हो, यानी चाहे जो भी हो, हमें अपनी सेवा करने का बल प्रदान करें। हे ईश्वर, हमारे साथ रहें और जो कहें और करें, इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हे ईश्वर, हम आपके सामने सिर झुकाते हैं। तो ये इसका संक्षेप में अर्थ हो गया। अब हम इसके एक्सरसाइज इसमें देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन दिया गया है, समझ बूझ वाले प्रश्न दिए गए हैं। अब पहला प्रश्न दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कॉम्प्रहेंशन में समझ बूझ होता है, क्वेश्चन में प्रश्न होता है, समझ बूझ के प्रश्न। तो इसमें हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। हमें किस चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस। हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं। ऑल द क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जो भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों के लिए। एंड ऑल द थिंग्स इन इज़ द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं। इसको हम इस तरह से देखेंगे कि हमें अपने आसपास की सभी चीज़ों, धरती के सभी प्राणियों और ब्रह्मांड की सभी चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। हम भगवान से क्या मांग रहे हैं या भगवान से क्या देने के लिए कह रहे हैं? तो इसका आंसर, इस आंसर में हम लिखेंगे कि वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। हम भगवान से दिन प्रतिदिन, डे बाय डे मीन दिन प्रतिदिन, प्यार, लव मीन प्यार होता है, काइंडनेस मीन दया, और साहस देने के लिए कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं
क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है कि व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स, मतलब सामंजस्य के साथ, शांति के साथ रहने का क्या मतलब है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे लिविंग इन पीस एंड हार्मनी, सामंजस्य के साथ, यानी शांति और पीस मीन होता है शांति, हार्मनी मीन होता है सामंजस्य। शांति और सामंजस्य में रहना, इसका मतलब है मीन्स दैट वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स, कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए। कोऑपरेट एंड शुड कोऑपरेट विद अदर्स इन एवरी मैटर, और हर मामले में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सो दैट देयर इज़ पीस एंड हार्मनी एवरीवेयर, जिससे कि हर जगह शांति और सद्भाव रहे। तो ये इसका उत्तर हो गया। यानी प्रश्न में पूछा क्या गया था कि व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन्स, यानी पीस और हार्मनी में रहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर इस तरह से देख लेते हैं कि शांति और सद्भाव में रहना, इसका मतलब है कि हमें दूसरों के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए। हम हर मामले में, यानी दूसरों के साथ हमें हर मामले में दूसरों का साथ देना चाहिए, और जिससे कि हर जगह शांति और सद्भाव रहे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर डी। वाई डज द पोएट वांट स्ट्रेंथ, कवि स्ट्रेंथ यानी मजबूती क्यों चाहता है, किस काम के लिए चाहता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि दी पोएट वांट स्ट्रेंथ इन आर्डर टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशंस, कवि हर परिस्थिति में भगवान की सेवा करने के लिए शक्ति चाहता है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है कि व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन्स इन द पोएम, कविता में ऑलमाइटी शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इट मीन्स गॉड हु हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर एंड इमेंस स्ट्रेंथ। कहने का मतलब कि इसका मतलब है कि भगवान के पास सबसे बड़ी शक्ति और अपार शक्ति है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कंप्लीट द गिवन स्टेंजा फ्रॉम द पोएम, ये हमें स्टेंजा पूरा करना है कविता की सहायता से, जो पोएम दी गई है पीछे, उसी पोएम से हम इस स्टेंजा को कंप्लीट करेंगे। तो फॉर ऑल द डे, अभी हम लोगों ने पोएम रीडिंग की है, उसी से हम देखेंगे। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call। इसमें कुछ वर्ड नहीं दिए गए हैं, जो मिस कर दिए गए हैं, उन वर्ड को आपको पोएम से इसको फिल करना है। अब हम आते हैं वर्ड पावर में। इसमें दिया गया है कि फिल इन दी लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड गिवन इन द पोएम। पोएम में कुछ लेटर्स दिए गए हैं जिनका एक मीनिंगफुल वर्ड हमें बनाना है। इसमें कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड नहीं दिए, मतलब कुछ लेटर्स जो है मिस कर दिए गए हैं। तो अब हम, जैसे नंबर ए दिया गया है हार्मनी, तो इसमें ए भर देंगे, ओ भर देंगे। ये हार्मनी हो गया, ये काइंडनेस हो गया, ये पीस हो गया, ये क्रेचर हो गया, ये करेज है, और ये ऑलमाइटी है। तो इस तरह से ये लेसन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।